बीजेपी के एजेंडा को एग्जैक्टली से एक तो जो लोग घटना करते हैं उनका एकदम से नाम बढ़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिट फाट। बीजेपी शासित या बीजेपी कंट्रोल्ड पुलिस, चाहे वो दिल्ली में हो या फिर उत्तर प्रदेश में, उन्होंने एक नया खेल शुरू किया है और जिसका नाम है पेलो, खेलो और ढीलो। दरअसल दिल्ली से चलने वाली नफरत गामिनी एक्सप्रेस मुजफ्फरनगर होते हुए कानपुर पहुंच गई। और मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि लेटेस्ट जो घटना है वो कानपुर की हुई, जो कल हुई थी। एक वृद्ध व्यक्ति को उसकी बच्ची के सामने, एक छोटी बच्ची के सामने धर्मांतरण करने के नाम पे मारा गया और उसको बोला गया कि वो जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय जैसे नारे लगाता रहे। और ये छुपे कमरे में नहीं हुआ, ये बांध करके नहीं किया गया, ये खुली सड़क पर हुआ, कई लोगों के सामने हुआ, पुलिस के सामने हुआ और पुलिस के सामने ले जाते भी 2-4 थप्पड़ मारे गए। इस प्रकार की नफरत और इस प्रकार का डर, भय फैलाने का समाज में जो कोशिश चल रही है वो दिल्ली से शुरू हुई, जहां जंतर मंतर में ऐसे आपत्तिजनक नारे लगे। उसके बाद अश्विनी उपाध्याय, जिन्होंने वो प्रोग्राम रखा था, उनकी अरेस्ट होने की डिमांड शुरू हो गई सोशल मीडिया से। वो अरेस्ट भी हुए, अरेस्ट होने के बाद तुरंत अगले दिन बेल मिल गई। और वैसा ही कुछ अब कानपुर में देखने को मिल रहा है। कानपुर में कल ये घोषित कर दिया गया था कि जो 10-12 लोग थे उसमें से एक एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में कहा गया कुछ नामजद हैं और कुछ बेनामी लोग हैं। इन लोगों की खोज हुई, 3 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। और उसके बाद रात में कुछ लोगों ने जब डीसीपी कार्यालय को घेर लिया कि भाई उनको छोड़ा जाए, उनके लिए प्रोटेस्ट करने लगे, तो सुबह तक आते आते हमारी पुलिसिंग सिस्टम ने अपनी क्विक डिलीवरी दिखाते हुए बड़े प्यार से इन सबको छोड़ दिया, यानी बेल दे दी। आपको पता होगा कि देश में कई ऐसे पत्रकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो आज भी जेल में कई साल से पड़े हुए हैं, उनको बेल नहीं मिली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके क्राइम के लिए छोड़ा जाए अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है, लेकिन उनको बेल नहीं मिली। जेएनयू के कई ऐसे स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे जिनको की जेल में डाला गया और उनको बेल ही नहीं दी गई। उसके बाद कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पे बेल देने का काम किया है। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस, या यूं कहें कि बीजेपी द्वारा कंट्रोल पुलिस, बड़े समय से ऐसे लोगों को बेल दे देती है जिन लोगों ने बीजेपी के खास प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की होती है। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये पेलो, खेलो और ढीलो। पेलो यानी कि एक समाज पे चोट करने के जो काम कर रही है वो ये सरकार कर रही है, जिसमें कि चाहे वो दिल्ली की घटना हो, मुजफ्फरनगर हो या फिर कानपुर हो, इन तीनों जगहों पे आप देखेंगे कि चोट तो सिर्फ एक व्यक्ति पे करी जाती है, लेकिन एक समाज पे चोट करने की कोशिश है, उसकी मानसिकता पे चोट करने की कोशिश है, उसको डराने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद फिर खेला होता है कि कैसे जो सेंटर स्टेज ऑफ डिस्कशन है वो सिर्फ हिंदू मुसलमान पे होने लगे। हम भूल जाएं कि भुखमरी कैसे बढ़ रही है, हम भूल जाएं कि बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है, कैसे चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, हम भूल जाएं कि कैसे डेवलपमेंट, जो कि प्राइम एजेंडा था मोदी जी का, वो अपनी बैक सीट ले चुका है। डेवलपमेंट की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, दौरे पे गए हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जो स्मार्ट सिटी नंबर 1 है। वापस मुद्दे पे आते हैं, यानी ये खेला करके हिंदू मुस्लिम पे डिबेट शुरू हो जाती है और ये सारे मुद्दे बैकसीट ले लेते हैं। अब बात आती है ढीलो की। ढीलो यानी कि चाहे वो दिल्ली की घटना हो, चाहे वो कानपुर की घटना हो, दोनों जगहों पर जब आरोपियों के लिए प्रोटेस्ट हुआ सोशल मीडिया के थ्रू, तो फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार किया, यानी कि पुलिस मानती है कि कुछ गलती हुई है और उसके बाद अगले ही दिन उन्हें बेल देकर के छोड़ देती है। इस पूरे पेलो, खेलो और ढीलो का जो ये फंडा इन्होंने चालू किया है, इससे होगा यही कि अब और भी जगहों में आपको ऐसी घटनाएं होते हुए दिखेंगी। क्यों? क्योंकि इससे एक तो जो लोग घटना करते हैं उनका एकदम से नाम बढ़ जाता है, उनकी मार्केटिंग हो जाती है और उनको पॉलिटिकल फुटेज एकदम से वो ले लेते हैं। और ये ऐसी घटनाएं बीजेपी के एजेंडा को एग्जैक्टली सूट करती हैं। आने वाले 6 महीने में जो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन है, उसमें यही मुद्दे देखिएगा आप सेंटर स्टेज में पकड़ेंगे। लोग डेवलपमेंट की इधर उधर की बातें करेंगे, लेकिन जो कोर ऑफ इलेक्शन कैंपेनिंग होगी वो इन्हीं मुद्दों पे होने वाली है। और उसी का ट्रेलर है जो कंटिन्यूअसली 3 दिन से हम ये देख रहे हैं। खैर, इन सब बातों से अलग, आज नाग पंचमी का दिन है, एंजॉय करिए, लेकिन ऐसे सांपों को दूध मत पिलाइए जो कि आपकी आवाज को सामने नहीं रखते। मालिक तेरे बंदे हम, क्योंकि इन्हें कोई और दूध पिला रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बताएं कि क्या चीज है जो आपको सही लगी और क्या आपका कहना है ऐसे मुद्दों पर।